How are you? Students, today I have come with a new video with the topic adverb and its kinds. So, let's begin our video. आइए तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे द एडवर्ब। इसमें हम देखेंगे एडवर्ब्स के कितने काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। चलिए, आपसे स्कूल में पूछा जाता है कि एडवर्ब क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं? एडवर्ब इज़ द वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के विषय में और वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ड की मीनिंग में और जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है? एग्जेक्टिव की मीनिंग में कुछ और ऐड करता है जो वर्ड, वो वर्ड भी एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, एग्जेक्टिव क्या होते हैं आपको मालूम होगा। नाउन के विषय में कुछ और ऐड करता है जो वर्ड, वो वर्ड एग्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे बॉय कैसा है? गुड बॉय। गर्ल कैसी है? गुड गर्ल। ठीक है, तो डांसर कैसी है? गुड। सिंगर कैसा है? गुड सिंगर। तो जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के विषय में कुछ और ऐड करता है जो वर्ड, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। आइए अब तीसरी चीज़ देखेंगे जो आपने शायद ना पढ़ी हो, कि एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड करता है, वो वर्ड भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो तीन चीज़ें हो गई, वर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाले एडवर्ब, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाले जो वर्ड होते हैं वो भी एडवर्ब कहलाते हैं, और जो एडवर्ब की मीनिंग में और कुछ ऐड करता है वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, प्ले। प्ले क्या है? वर्ब। तो इस वर्ब के विषय में ये वर्ड ऐड कर रहा है नाइसली। मीनिंग यानी कि प्ले कैसा खेलता है? नाइसली, अच्छा खेलता है। तो ये वर्ड जो है क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड क्या है? ये है बॉय। बॉय क्या होता है? नाउन होता है। अब इस नाउन के विषय में जो वर्ड ऐड करता है कुछ, तो ये वर्ड एग्जेक्टिव होता है। अब इस एग्जेक्टिव के ऊपर भी एक वर्ड है जो गुड को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा है? कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ये वेरी भी जो है वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जेक्टिव की मीनिंग में कुछ और जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्ले क्या है? वर्ब है। अब इस प्ले के विषय में कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? नाइसली, अच्छी तरह। तो ये नाइसली वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्ले को, यानी कि वर्ब को। अब ये वर्ड वेरी जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाइसली को, यानी कि अच्छा तो खेला लेकिन बहुत अच्छा खेला। तो ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब के ऊपर जो वर्ड लगा है वेरी, ये भी एडवर्ब ही हुआ। तो तीन चीज़ें आप हम सीखेंगे, वर्ब के विषय में ऐड करने वाला एडवर्ब, एग्जेक्टिव के विषय में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब, और एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और जोड़ने वाला वर्ड वो भी एडवर्ब। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सूजन रैन फास्ट। सूजन तेज दौड़ी। इस एक पहले सेंटेंस में देखिए, फास्ट शो हाउ। फास्ट जो है वो दर्शा रहा है कि कैसा, हाउ, और इन वॉट मैनर, किस तरीके से। सूजन रैन, सूजन जो दौड़ी है वो किस तरह दौड़ी है। दस फास्ट टेल्स समथिंग अबाउट द वर्ब रैन, इसलिए फास्ट वर्ड जो है वो रैन के विषय में दर्शा रहा है कि रैन फास्ट। तो ये आपका वर्ड जो हुआ, फास्ट वर्ड जो हुआ वो क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। जैसा कि हमने पहले भी समझाया है, बॉय क्या है, नाउन है, इसके विषय में इंटेलिजेंट वर्ड जो है एग्जेक्टिव है, जो इसकी मीनिंग में, बॉय की मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है। और इस इंटेलिजेंट वर्ड की मीनिंग में कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है, वेरी। तो ये आपका नाउन हुआ, ये एग्जेक्टिव हुआ, और ये क्या हुआ, एडवर्ब। ठीक है। सो वेरी शोज हाउ मच और टू व्हाट डिग्री द बॉय इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो है बॉय, लेकिन किस डिग्री में और कितना इंटेलिजेंट है, ये वर्ड क्या जो बता, कौन सा वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो है वेरी। दस वेरी टेल्स समथिंग अबाउट द एग्जेक्टिव इंटेलिजेंट। और इसलिए इंटेलिजेंट वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी। ठीक है, तो ये एग्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, अब्दुल स्पोक क्वाइट लाउडली। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें वर्ब कहाँ है, ये स्पोक। अब स्पोक के विषय में और कौन सा वर्ड बता रहा है, यानी कि स्पोक की मीनिंग में कौन सा वर्ड और ऐड कर रहा है, तो ये वर्ड है लाउडली। तो ये आपका क्या हुआ, एडवर्ब। जैसा मैंने बताया था, वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड करने वाला जो है वो भी एडवर्ब, यानी ये क्वाइट जो है वो एडवर्ब है। अच्छा बच्चों, अक्सर हम देखते हैं ये क्वाइट वर्ड जो है ये आपको परेशान करता होगा कि ये क्वाइट का मतलब क्या है। आपने तो सुना होगा क्वाइट का मतलब होता है खामोश। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि देखिएगा, दो वर्ड मैं लिख रहा हूँ, QUITE क्वाइट, और दूसरा वर्ड है QUIET क्वाइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए स्पेलिंग का फ़र्क है और मीनिंग का भी फ़र्क है। इस क्वाइट का मतलब होता है कि शांत, ठीक है, और इस क्वाइट का मतलब होता है अच्छा खासा, नॉट 100% पर अच्छा खासा। तो यहाँ इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वाइट का मतलब होता है ठीक ठाक, अच्छा खासा। ठीक है, तो अब इसकी क्या मीनिंग हुई, अब इसकी मीनिंग जो है, अब्दुल जो है वो बोला, कैसा बोला, लाउडली बोला, लेकिन अच्छा खासा लाउडली बोला। ठीक है, तो अब्दुल स्पोक क्वाइट लाउडली। तो ये वर्ब है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, और लाउडली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के ऊपर एक और एडवर्ब है क्वाइट। ठीक है, सो क्वाइट शोज हाउ फार और टू व्हाट एक्सटेंट अब्दुल स्पोक लाउडली, कितना तेज बोला। दस क्वाइट टेल्स समथिंग अबाउट द एडवर्ब लाउडली, इसलिए क्वाइट वर्ड जो है वो लाउडली के विषय में बता रहा है। तो ये क्वाइट वर्ड जो है वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। दस द वर्ड्स फास्ट, वेरी एंड क्वाइट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, इसलिए ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ब की मीनिंग में और कुछ जोड़ रहे हैं, एंड किसके, वर्ब के और एग्जेक्टिव के और एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और जोड़ रहे हैं। तो ये वर्ड जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। ठीक है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स, और ये वर्ब्स जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स। सो एडवर्ब मीन्स एडिशन टू वर्ब, वर्ब के एडिशन में कुछ और। आइए इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड टू और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एग्जेक्टिव और अनदर वर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ड होता है जो या तो कुछ और ऐड करता है या मॉडिफाई करता है, किसकी मीनिंग में, वर्ब की, एग्जेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 ग्रुप में बांटा गया है अलग अलग
3 पार्ट्स पे इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ये सिंपल एडवर्ब्स, जो साधारण एडवर्ब्स हैं, दीज आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये सिंपल एडवर्ब्स को जो है वो फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब इसको देखेंगे, पहला पार्ट कौन सा है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय का एडवर्ब। एन एडवर्ब दैट शोज व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ, समय के विषय में थोड़ा सा ज्ञान देता है। आज हुआ, कल हुआ, तुरंत हुआ, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, गीता डिड नॉट कम येस्टरडे। अब इसमें येस्टरडे जो है वो समय का बोध करा रहा है, यानी कि समय के विषय में बता रहा है कि गीता कल नहीं आई। तो येस्टरडे ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। आई शैल सी हिम इमीडिएटली। यहाँ पर इमीडिएटली वर्ड जो है ये भी थोड़ा सा आपको टाइम के विषय में बता रहा है कि तुरंत। आई शैल सी हिम इमीडिएटली, और मैं उसे देखूँगा तुरंत। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। वो एडवर्ब्स होते हैं जो समय के विषय में बताते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप। इस टाइप के जो कॉमन एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, सिंस, इमीडिएटली, सून, बिफोर, ऑलरेडी, अगो, लेट, अर्ली। ये सारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब दूसरा कौन सा प्रकार होता है इसका, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि जगह के विषय में बताते हैं, किस जगह पे एक्शन हुआ। एन एडवर्ब दैट शोज वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिस जगह पे एक्शन हुआ है उस जगह के विषय में बताते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, माई अंकल लिव्स देयर। अब यहाँ पर ये बता रहा है वहाँ रहता है, ठीक है, माई अंकल लिव्स देयर। तो ये देयर वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है, प्लेस को। तो इसलिए ये देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, गॉड इज़ एवरीवेयर। गॉड जो है कहाँ है, सब जगह पे, एवरीवेयर। तो यहाँ पर ये एवरीवेयर क्या शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप। इस टाइप के कॉमन एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, यानी एवरी और देयर के अलावा भी और बहुत से हैं, जैसे इन, आउट, हियर, देयर, नियर, फार, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, यहाँ पर टी गायब है, विदाउट, अबव, बिलो। तो ये सारी जो है आपको ये जो है किसका आंसर देगा, वेयर। ठीक है, कि कहाँ पर हुआ एक्शन। ठीक है, तो ये आपको प्लेस का बोध कराता है, प्लेस के विषय में बताता है कि कहाँ एक्शन हुआ, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से एक्शन हुआ है। पहला वाला क्या था, इससे पहले क्या पढ़ा हम लोग ने, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर उससे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। अब तीसरा हम लोग के पास है, क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से कोई भी एक्शन हुआ है। एन एडवर्ब दैट शोज हाउ और इन व्हाट मैनर समथिंग टेक प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ये किसका आंसर देता है, हाउ का। जैसे महेश प्लेड वेल, महेश कैसा खेला, अच्छा खेला। तो किस मैनर में खेला, अच्छा खेला।
नीना स्पोक सॉफ्टली, नीना बोली, किस तरह से बोली, सॉफ्टली, ठीक है, बहुत जेंटल वे में वो नीना बोली। तो ये वर्ड्स जो हैं वेल और सॉफ्टली शो कर रहे हैं आपको मैनर, किस मैनर से एक्शन हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप, वेल, सैडली, सॉफ्टली, दस, बैडली, सर्टेनली, फास्ट, मोस्ट एडवर्ब्स दैट एंड इन एल वाई। ज़्यादातर एडवर्ब जो है वो एल वाई पे ही समाप्त होते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये एल वाई, बैडली, ठीक है, सर्टेनली, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है पहचान इसकी यही है कि एल वाई है। कुछ होते हैं जो बिना एल वाई के हैं। एल वाई तो आप सीधा पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब है। ओके, सो ये क्या शो करते हैं, हाउ द एक्शन इज डन। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लगभग कब कब एक्शन होता है, किस फ्रीक्वेंसी में एक्शन होता है। अक्सर ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि हफ्ते में 1-2 बार ऐसा हो जाता है, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो कितने बार होता है और कब कब किस फ्रीक्वेंसी में होता है, ठीक है। तो एन एडवर्ब दैट शोज हाउ ऑफन और इन व्हाट ऑर्डर एन एक्शन इज डन, कि एक्शन जो है वो कब कब होता है, किस ऑर्डर में होता है, रोज़ होता है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, मतलब किस ऑर्डर पे एक्शन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हेक्टर सेल्डम स्माइल्स, हेक्टर हंसता तो है लेकिन कभी कभी हंसता है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो शो कर रहा है। शी नेवर कम्स टू सी हर ब्रदर, अब वो अपने भाई को देखने कभी नहीं आती, नेवर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, नेवर, कभी नहीं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप। इस टाइप के और भी जो एडवर्ब्स हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, पहली दफ़ा, सेकेंडली, thirdly. Okay, now the fifth part is the adverb of quantity और degree। अब जो इसमें ये शो कर रहा है कि जो एक्शन है वो जो है वो उसकी क्वांटिटी या डिग्री क्या है, इसको पढ़ते हैं आगे। एन एडवर्ब दैट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, कहाँ तक हुआ है एक्शन, इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। इसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ये, क्वालिटी नहीं है ये, क्वांटिटी। द ऑयल इज़ नियरली फिनिश्ड, नियरली का मतलब बस ख़त्म होने पे है, ऑयल जो है वो ख़त्म होने पे है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि एग्जेक्टिव के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एग्जेक्टिव को, वो क्या होते हैं, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, आपका एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के ऊपर एक वर्ड और है जो ब्यूटीफुल को और डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी। तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया। ख़त्म होने वाला है, द ऑयल इज़ नियरली फिनिश्ड, बिल्कुल ख़त्म होने पे है, तो ये आपको डिग्री बता रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है वो बता रहा है ये वर्ड वेरी। तो ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप। फॉलोइंग जो हैं, जो अभी आपको आगे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो है कुछ कॉमन एडवर्ब्स हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये कॉमनली यूज़ होते हैं। नियरली, वाइट, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, रादर, पार्टली,
मच होली, पूरी तरह से, पार्टली यानी कि आधे तरीके से, ठीक है। अब बारी आती है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन का मतलब पॉजिटिव, नेगेशन का मतलब नेगेटिव। जैसे शी डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या वर्ड लग गया, नॉट, तो ये क्या शो कर रहा है, निगेशन शो कर रहा है। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। यहाँ पर श्योरली यू आर राइट, तो यहाँ पर श्योरली क्या दिखा रहा है, अफर्मेशन दिखा रहा है, बिल्कुल यानी कि यस में है, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है और ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ये आपकी एक और तरह की जो है काइंड है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स। अब इसमें और कौन कौन से कॉमन एडवर्ब्स आते हैं देखिएगा, श्योरली, सर्टेनली, यस, नो, नॉट, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का क्या मतलब होता है इसका, नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कभी कभी आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब पेरेंट्स जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे के पेरेंट्स से टीचर बोलती है कि शी और ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, ये अटेंशन पे करता है, ठीक है। तो एट ऑल का मतलब समझ में गया, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने सिंपल एडवर्ब के लास्ट पार्ट में। यह है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। रीज़न यानी कि कारण। अब इसमें देखिएगा, शी वॉज देयर फॉर आस टू गो आउट, शी वॉज देयर फॉर आस टू गो आउट। यहाँ पर देयर फॉर जो है वो क्या, वॉट देयर फॉर इज़ टेलिंग, देयर फॉर इज़ टेलिंग द रीज़न। दिस वॉज देयर फॉर आस टू गो आउट, इसलिए जो है उसने उसको बाहर जाने को कहा। तो यहाँ पर देयर फॉर जो है वो रीज़न शो कर रहा है, इसलिए देयर फॉर जो है आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न में आएगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हैंस ही इज़ कॉल्ड हरक्यूलिस, इसलिए वो हरक्यूलिस कहलाता है। सो यहाँ पर किस लिए क्वेश्चन उठेगा, किस लिए, तो ये वर्ड उसका आंसर देगा हैंस, यानी कि हैंस ही इज़ कॉल्ड हरक्यूलिस, इसलिए हैंस जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं इसमें एडवर्ब का, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स या इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दोज एडवर्ब्स जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, इंटेरोगेशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स जिसको आप कहते हैं, या WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, उससे ये सेंटेंसेस शुरू होते हैं। जैसे विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, और ये जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दीज अगेन आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। इनको जो है सब डिवाइड किया जाता है, जो नीचे दिए गए हैं उन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो टाइम शो करते हैं, जैसे व्हेन विल यू फिनिश योर नॉवेल, तुम अपनी नॉवेल कब फिनिश करोगे। सो यहाँ पर व्हेन जो है वो टाइम शो कर रहा है, कि टाइम पूछ रहा है कि कब करोगे, तो ये टाइम से रिलेटेड है, इसलिए ये व्हेन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, अब ऊपर क्या था, टाइम था, अब क्या है, प्लेस। जैसे वेयर डज योर सिस्टर लिव, तुम्हारी सिस्टर कहाँ रहती है, तो ये वेयर वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है, प्लेस के लिए, तो ये वेयर वर्ड जो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। अब चलते हैं आगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर।
किस तरीके से, इसके लिए जो प्रश्न पूछता है वो क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। जैसे हाउ डिड शी रीच द टॉप, किस तरीके से, किस मैनर में वो जो है टॉप पे पहुंची थी। तो यहाँ पर हाउ वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। जैसे कि नंबर, जैसे फ्रीक्वेंसी, नंबर, कब कब कोई कार्य किया जाता है, उसके विषय में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ये हाउ वर्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे हाउ ऑफन डज ही कम टू सी यू, कब कब वो तुम्हें देखने आता है। तो ये हाउ वर्ड क्या शो कर रहा है, नंबर, तो इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है इसका इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच, अब ये वर्ड हाउ मच शो कर रहा है कितना, क्वांटिटी पूछ रहा है। हाउ मच ऑफ हिज आंसर वॉज करेक्ट, कितने आंसर उसके जो थे वो करेक्ट थे। तो ये हाउ मच क्या है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ कॉज, कारण और रीज़न। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कॉज या रीज़न से रिलेटेड हों वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ कॉज, कॉज और रीज़न। जैसे कि वाई डिड शी क्राई, अब इसमें रीज़न पूछा जा रहा है और रीज़न पूछने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वाई, इसलिए ये वाई जो है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ कॉज और रीज़न होगा। वाई डिड शी क्राई, वो क्यों रोई। इनमें जो ऊपर दिए सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। व्हेन मॉडिफाइज विल फिनिश, अब इसमें देखिए ये व्हेन जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, विल फिनिश। ठीक है, जैसा मैंने बताया था एडवर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश। तो ये दो जो हैं वो आपके वर्ब हैं। इस वर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, व्हेन। और ये व्हेन जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए ये इंटरोगेटिव कहलाएगा। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब है व्हेन। व्हेन विल यू फिनिश योर नॉवल। अब दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पर वेयर जो है वो किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, डज लिव को। यहाँ पर वर्ब क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब है और लिव मेन वर्ब है। तो ये दोनों वर्ब को यहाँ पर वेयर मॉडिफाई कर रहा है। वेयर डज योर सिस्टर लिव, तुम्हारी सिस्टर कहाँ रहती है, रहना जो क्रिया है, वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड वेयर। आगे चलते हैं। हाउ जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, डिड रीच, डिड रीच। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इनको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, हाउ। तो ये हाउ जो है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, काइंड्स हमने आपको पहले बता ही दिए हैं। हाउ ऑफन फ्रेज, अब ये यहाँ पर देखिएगा एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं। अब ये देखिएगा ये हाउ ऑफन जो है वो किसको कर रहा है, डज कम को। ठीक है, जैसे कि डज हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब, तो इनको मॉडिफाई कौन कर रहा है, हाउ ऑफन। सो ये हाउ ऑफन जो है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब में आ जाएगा। ठीक है, हाउ मच ये भी एक फ्रेज है। यहाँ पर हाउ मच जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉज को, क्योंकि यहाँ कोई और मेन वर्ब नहीं है इसलिए इसी को मेन वर्ब मानते हैं हम लोग। हाउ मच ऑफ हिज आंसर वॉज करेक्ट, कितना, किस हद तक उसका आंसर सही है। तो यहाँ पर हाउ मच क्वालिफाई कर रहा है किसको, वॉज को। तो ये हाउ मच जो है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब में आ जाएगा। वाई मॉडिफाइज डिड क्राई, अब जो वाई है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, डिड क्राई को। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
तो ये वाई जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। जितने भी सारे ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये आपको जो है वो क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की तरफ। रिलेटिव एडवर्ब्स जो है वो दे आर एडवर्ब्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, इन फॉर्म दे आर द सेम एज द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अगर इनके फॉर्म की बात करी जाए, इनके रूप की बात करी जाए, तो ये बिल्कुल सेम कैसे दिखते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह। जैसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में व्हेन यूज़ किया जाता है, वेयर, व्हाई, हाउ, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही इसमें यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जब अक्सर सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो जो जोड़ने वाले वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में ये वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं पहले आएंगे। ये डिफरेंस है। तो इसको ईज़िली आप पहचान सकते हैं कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब शुरू में आते हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो बीच में आते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। दे आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स बिकॉज दे रिलेट लाइक अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, वैसे ही जो है उसी तरह से ये रिलेट करते हैं दो सेंटेंस को। ठीक है, टू सम एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीसीडेंट्स जो हैं वो विषय होता है जिस विषय में बात की जा रही है। ठीक है, वो विषय नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएंगे, एंटीसीडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो दो सेंटेंस को क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं। एंड रिलेट, जॉइन करना और रिलेट करना, एक दूसरे से रिलेशन जो है वो दिखाते हैं। और रिफ़र बैक टू देयर एंटीसीडेंट, और जो उनके एंटीसीडेंट्स हैं, यानी कि जो विषय, नाउन या प्रोनाउन जिसके विषय में बात हो रही है उसको भी रिफ़र करते हैं। ठीक है, तो रिफ़र करना, मॉडिफाई करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप देखेंगे इसमें आगे, आई नो द टाइम व्हेन ही गोज़। अब इसमें किसके विषय में बात हो रही है, टाइम। तो टाइम क्या है, एंटीसीडेंट है इसका, यानी कि इसी के विषय में बात हो रही है। आई नो द टाइम व्हेन ही गोज़। अब ये व्हेन जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, गोज़ को। तो ये गोज़ के लिए जो मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। ये आपका एडवर्ब है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट ये किसके विषय में बता रहा है, टाइम के विषय में। तो इसका एंटीसीडेंट जो है वो टाइम हो गया। ठीक है, ये आप पहचानना सीखेंगे। जैसे कि आई नो द टाइम, यहाँ पर आई नो द टाइम ही गोज़। अब बीच में कौन सा वर्ड है, व्हेन। व्हेन क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द हाउस वेयर ही गोज़। अब आई नो द हाउस एक चीज़ हो गई, दूसरा ही गोज़। तो ये दोनों को रिलेट कर रहा है कौन सा वर्ड, वेयर। ठीक है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, हाउस। हाउस के विषय में बात कर रहा है, लेकिन मॉडिफाई किसको कर रहा है, गोज़ को। तो गोज़ को ये मॉडिफाई कर रहा है और ये रिफ़र कर रहा है किसको, हाउस को। तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, हाउस हो गया। तो वेयर जो है वो आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। आई नो द रीज़न वाई ही गोज़, इसमें एंटीसीडेंट क्या है, रीज़न। ठीक है, कारण। जब भी कारण आता है तो हम लोग वाई यूज़ करते हैं। जैसे प्लेस आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेयर। और जब टाइम की बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पर आई नो द रीज़न वाई ही गोज़, यहाँ पर आई नो द रीज़न
ही गोज़, इन दोनों को रिलेट कर रहा है वाई। ठीक है, मैं रीज़न जानता हूँ क्यों वो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई नो द वे हाउ ही डज़ इट। आई नो द वे एक सेंटेंस है, दूसरा ही डज़ इट। इन दोनों को रिलेट कर रहा है कौन सा वर्ड, हाउ। ठीक है, हम वो तरीका जानते हैं जो जिससे वो कैसे वो करता है, ही डज़ इट। ठीक है, एंटीसेडेंट क्या है इसका, वे। ठीक है, वे के विषय में बात करी जा रही है कि हाउ जो है वे को क्या कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, लेकिन मॉडिफाई कर रहा है डज़ को। ठीक है, तो ये डज़ को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हाउ जो है वो आपका एडवर्ब हुआ, और ये दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अब आपने ऊपर जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, वर्ब को। व्हेन मॉडिफाई कर रहा है गोज़ को, वेयर मॉडिफाई कर रहा है गोज़ को, वाई मॉडिफाइज कर रहा है गोज़ को, और हाउ मॉडिफाई कर रहा है डज़ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें हमारे साथ साथ आप भी देखिएगा, आपको बताना है कि आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। समटाइम्स द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन में बी ओमिटेड। कभी कभी जो एंटीसीडेंट हैं, यानी कि जिस विषय में बात हो रही है, जिसको रिफ़र, जो वर्ड जिसको रिफ़र किया जा रहा है, वो वर्ड ओमिट यानी हटा दिए जाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, एंड हैज़ टू बी अंडरस्टूड, और उसको समझना हम लोगों को पड़ता है। जैसे कि आई नो क्वेश्चन मार्क व्हेन ही गोज़। अब इसमें बताइए क्वेश्चन मार्क में एंटीसीडेंट कौन सा वर्ड आएगा, आई नो व्हेन ही गोज़। तो यहाँ पर व्हेन वर्ड क्या दिखा रहा है, टाइम। तो क्या होगा, आई नो द टाइम व्हेन ही गोज़। तो यहाँ पर टाइम वर्ड जो है एंटीसीडेंट है, जो ओमिट कर दिया गया है। दिस इज़ वेयर ही स्लीप्स। अब वेयर वर्ड किसको शो करता है, प्लेस को। तो यहाँ पर कौन सा एंटीसीडेंट आएगा, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही स्लीप्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस वर्ड जो एंटीसीडेंट है, और ये वर्ड ओमिट कर दिया गया, तब भी सेंटेंस सही है, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ वेयर ही स्लीप्स। नेक्स्ट है, टेल मी वाई यू वर लेट। अब इसमें वाई कब होता है, जब रीज़न होता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड ओमिट किया गया है, टेल मी द रीज़न वाई यू वर लेट। लास्ट है, आई डोंट नो क्वेश्चन मार्क वाई ही इज़ सैड। अब यहाँ पर भी वाई क्या शो करेगा, रीज़न। आई डोंट नो द रीज़न वाई ही इज़ सैड। आज का वीडियो बस यहीं तक, आशा है आपको समझ में आया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट भी करिए। ओके, सो वी विल मीट in another video, so bye bye.